जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विराम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं एमपीएवीएफओ 2025 के बारे में। एमपीएवीएफओ यानी असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर का जो सिलेबस है दोस्तों जारी किया जा चुका है। 632 पदों पर ये एग्जाम होने वाला है और इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं वो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये एग्जाम किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, जिसका पाठ्यक्रम सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के नाम से जारी किया जा चुका है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को पढ़ने होंगे दोस्तों, तो उनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है अस्थि एवं संधि जोड़ विज्ञान यानी वेटनरी एनाटॉमी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। वेटनरी एनाटॉमी को इसमें कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला दे दिया ऑस्टियोलॉजी या आर्थ्रोलॉजी के बारे में दे रखा है, दूसरा दे रखा है स्प्लैंक्नोलॉजी एवं एस्थेसियोलॉजी, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, आंतरिक अंगों का अध्ययन पढ़ेंगे। उसके अलावा ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करेंगे, शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन दिया गया है, प्राथमिक संरचना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। उसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी है, प्रजनन है, दुग्ध विषयक है, ये विषय इसमें दिया गया है। अंतःकरण का उपापचय यानी वेटनरी फिजियोलॉजी में अपन मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, नाभिकीय अम्लों का अध्ययन, ये सारी चीज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि अपन एनिमल न्यूट्रिशन में कवर करेंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, साधारण पशु परजीवी विज्ञान और कृमि विज्ञान, इसमें दोस्तों जो भी पैरासाइटोलॉजी होती है उसकी स्टडी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। सरफेसली अध्ययन अपने को करना पड़ेगा पैरासाइट्स के बारे में, पैरासाइटोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, सेस्टोड्स क्या होते हैं, निमेटोड्स क्या होते हैं, ट्रिमेटोड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पशु कीट विज्ञान, अकेरोलॉजियम, प्रोटोजूओलॉजी के बारे में भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। जीवाणु विज्ञान है यानी बैक्टीरियोलॉजी है, फंगस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सूक्ष्म जीवों का परिदृश्य है, कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, कौन कौन से फंगस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे कौन कौन सी बीमारियां पशुओं को होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है जनरल पशु रोग विज्ञान, यानी जनरल जो पैथोलॉजी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, विशेष पैथोलॉजी पढ़ेंगे, यानी पैथोलॉजी का भी यहाँ पे पार्ट दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें अपन, तो इसमें पशु पोषण के जो सिद्धांत है, पशु पोषण यानी एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट दे रखना जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी पशुपालन है, उसमें क्या क्या अपन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद में रूमंथी पोषण दिया गया है, यानी जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस तरीके से उनमें पाचन होता है, किन किन चीजों की आवश्यकता उनको होती है, उसके बारे में डिटेल से अपने को यहाँ पे पढ़ना होगा। 18 नंबर पे जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसमें नॉन रूमिनेंट्स के बारे में दिया गया है, यानी जो सिंगल स्टोमक है या सूडो रूमिनेंट्स है उनके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मुर्गी हो गई, सुअर हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, इनकी जो भी आहार से संबंधित चीजें हैं यानी न्यूट्रिशन से संबंधित चीजें हैं वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा आगे देखिए दोस्तों, एनिमल ब्रीडिंग अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं डिटेल में इसको दिया गया है, तो पूरा अपने को कवर करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों, पशुओं का रख रखाव एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें क्या पढ़ते हैं अपन, भारतवर्ष में पशुधन का महत्व है। ठीक है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की, इंडिया में जो एनिमल सेंसेक्स है, पशुओं की संख्या है, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। पालतू पशु क्या होते हैं, लाइव स्टॉक क्या होता है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, ठीक, शारीरिक मापदंड है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, पशु प्रजनन हेतु नर एवं मादा का चयन यानी सिलेक्शन, ये जेनेटिक्स का पार्ट हो गया। तो बहुत डिटेल में ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सुअर का, घोड़े का एवं खरगोश का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। उसके अलावा सामान्य एवं अंगिक भेषज विज्ञान यहाँ पे दिया गया है, ठीक, जिसमें अपन विभिन्न प्रकार की जो औषधियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। कीमोथेरेपी एवं विष विज्ञान यानी कीमोथेरेपी और टॉक्सिकोलॉजी अपने को पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा जीवाणुरोधी औषधियां, पूरा जो अपना वेटनरी फार्मेकोलॉजी का पोर्शन होता है वो यहाँ पे पूरा कवर अपने को करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पशुपालन प्रसार यानी एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन का भी अपने को पार्ट कवर करना पड़ेगा। पशुपालन विस्तार यानी एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन भी अपने को यहाँ पे पूरा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें डेयरी वाला पोर्शन भी इसमें डाला गया है। श्वेत क्रांति क्या होती है, डेयरी विकास बोर्ड की भूमिका क्या है, ठीक है, डेयरी विकास किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, लेयर एवं ब्रोइलर यानी पोल्ट्री फार्मिंग भी अपने को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। लेयर और ब्रोइलर के बारे में भी स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बहुत ही बड़ा सा सिलेबस दोस्तों यहाँ पे अपन इसका देख सकते हैं। ठीक है, पोल्ट्री के बारे में पूरी चीजें दी गई है। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से की जाती है, लेयर फार्म कैसे लगाया जाता है, ब्रोइलर फार्म किस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुक्कुट उत्पादन एवं प्रबंधन का महत्व है। मुर्गी, टर्की, जापानी बटेर, बतख पक्षियों की शुद्ध उन्नत नस्लें कौन कौन सी है, पाचन तंत्र क्या है इनका,
मुर्गियों की शारीरिक संरचना क्या होती है, इनके पाचन के बारे में, जनन के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान है, अंडा उत्पादन है, मांस उत्पादन है, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में वेटनरी मेडिसिन का एक पोर्शन दिया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अपन पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज है, प्रोटोजोल डिजीज है, ये सारी चीज अपन यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे वेटनरी सर्जरी का। तो देखिए यहाँ पे सर्जरी के बारे में इसका परिचय पूछा गया है। पशु शल्य चिकित्सा क्या होती है, किस तरीके से करते हैं, एसेप्सिस क्या होता है, एंटीसेप्सिस क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे अपने को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी जो वेटनरी सर्जरी है वो कवर करनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें अपन सामान्य मादा प्रजनन एवं प्रसूति विज्ञान यानी गायनिकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स का जो मैटर है वो भी सारा पढ़ना पड़ेगा। एंड्रोलॉजी भी दिया गया है, कृत्रिम गर्भाधान भी यहाँ पे दिया गया है। तो पूरा सिलेबस अगर दोस्तों अपन देखें तो काफी लेंथी सा सिलेबस इसका बनाया गया है दोस्तों, जिसकी तैयारी भी अपने को उसी अंदाज में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन 34 सब्जेक्ट इसके यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 34 सब्जेक्ट से अपने को वेटनरी सब्जेक्ट्स जो है वो अपन यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो ये जो पूरा मटेरियल दोस्तों अपन ने डिस्कस किया है, इसका संपूर्ण कोर्स अपने अभिराम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप जुड़े रहिए। अभिराम क्लासेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पे जो भी अपडेट्स होती है उसके नोटिफिकेशन वहां से मिलते रहेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने एमपी एवीएफओ के बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया है कि इसका सिलेबस किस तरीके का है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या अपने को यहाँ पे पढ़ना है, कितने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये सारा कोर्स बिल्कुल समराइज तरीके से, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके लिए जल्द ही अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर भी अपना एमपी एवीएफओ के नाम से चैनल बनाया गया है जहां पे डेली क्विज इससे संबंधित होती रहती है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इससे संबंधित जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।